नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल इंडियन ओशन, कार्लसबर्ग रिज और अल्फांसिस निकितिन के अंदर डीप सी माइनिंग के प्रपोजल को रखने के बाद अब भारत सरकार की नजर सेंट्रल पैसिफिक ओशन के अंदर स्काउट पैसिफिक रीजन के ऊपर पड़ी है, जहां पर भारत सरकार द्वारा मांग की जा रही है कि एक डीप सी माइनिंग इस रीजन के अंदर भारत सरकार करे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के सामने। यह वही रीजन है जहां पर ऑलरेडी चाइना और जर्मनी जैसे देशों को अप्रूवल मिल चुका है। आने वाले समय में भारत भी इस रीजन के अंदर अप्रूवल लेके डीप सी माइनिंग करने वाला है। अब दोस्तों, ये सारी चीजें किस तरीके से होगी, भारत को इन सारी चीजों से क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को यूपीपीसीएस की तैयारी कराएंगे, साथ में आपको यूपीएससी सीएससी की भी तैयारी कराई जाएगी। साथ में आप लोगों को जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स, वन ऑन वन मेंटरशिप, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है सबसे कम रेट के अंदर, इवन सबसे रिलायबल प्लेटफॉर्म में। इंडिया के टॉपर्स 2023 के अंदर अनअकैडमी से निकले हैं। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से लास्ट ईयर क्वालिफाई किए हैं। इंडिया का बेस्ट रिजल्ट अनअकैडमी ने डिलीवर किया है। अगर आपको भी अपने आप को इस बोर्ड पे आने वाले समय में देखना है तो आप बिल्कुल से ऑफलाइन सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उस लिंक को क्लिक करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले थोड़ा बेसिक जान लो कि डीप सी माइनिंग होती क्या है। देखो, समुद्र के अंदर अगर आप 200 मीटर के नीचे जाके मिनरल को एक्सप्लोर करते हो तो उस चीज को कहा जाता है डीप सी माइनिंग। डीप सी के अंदर कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर ढेर सारा मिनरल पाया जाता है, जिसके अंदर एक रीजन है फेरोमैग्नीज क्रस्ट। ये फेरोमैग्नीज क्रस्ट जनरली सी माउंट के ऊपर देखने को मिलता है। वहीं समुद्र के बेड के ऊपर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स दिखाई देते हैं और कुछ कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। उनके आसपास हाइड्रोथर्मल वेंट के ऊपर सल्फाइड डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। 3 जगह अलग अलग बताई। सी माउंट के ऊपर फेरोमैग्नीज क्रस्ट, सीबेड के ऊपर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स और हाइड्रोथर्मल वेंट के ऊपर सल्फाइड डिपॉजिट। और ये तीनों ही भारी मात्रा में मिनरल रिच होता है। जैसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल इस तरीके के पोटैटो शेप के दिखेंगे जो कि सीबेड के ऊपर पाए जाते हैं। इनके अंदर मैग्नीज के ऑक्साइड, आयरन के हाइड्रो ऑक्साइड्स, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, टाइटेनियम और कई सारे रेयर अर्थ मेटल मिलते हैं। वहीं फेरोमैग्नीज क्रस्ट जो कि सी माउंट के ऊपर पाया जाता है, इसके ऊपर कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, कॉपर, आयरन जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल देखने को मिलते हैं। वहीं हाइड्रोथर्मल वेंट जिसके ऊपर पॉलीमेटालिक सल्फाइड पाए जाते हैं, इसके अंदर भी कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर के सल्फाइड देखने को मिलते हैं। ऐसी कंडीशन में इन रीजन के अंदर मिनरल एक्सप्लोरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जितने भी रीजन हैं ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ से अलग है। मतलब यहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल सी बेड देख रहे हो। ठीक है, जब ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं बिल्कुल सी बेड वाली जगह, तो सी बेड को एक्चुअल में इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी कंट्रोल करती है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अनुसार जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, यानी कि बेस लाइन से लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक का इलाका एक कंट्री का होता है। यहां पर जो भी मिनरल मिलेंगे वो उस कंट्री के होंगे, क्योंकि ये उस कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। जो रीजन ऐसा होता है जहां पर कोई भी कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं होता, उसे हम लोग कहते हैं हाई सी। और इस हाई सी के अंदर 60% तक मिनरल देखने को मिलते हैं। अब इन 60% मिनरल को कौन एक्सप्लोर करेगा, इस चीज को डिसाइड करती है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा ऑलरेडी भारत सरकार को सेंट्रल इंडियन ओशन के अंदर मिनरल एक्सप्लोर करने की परमिशन 5 और साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई। मतलब सेंट्रल इंडियन ओशन के अंदर, यानी कि इस रीजन में आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को परमिशन दी गई है मिनरल को एक्सप्लोर करने की। पर यहां पर भारत सरकार क्या ढूंढेगी, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। वहीं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के साथ में भारत सरकार को फेरोमैग्नीज क्रस्ट और हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों को पॉलीमेटालिक सल्फाइड भी एक्सप्लोर करने को मिले।
इसी कारण से भारत सरकार द्वारा थोड़े समय पहले अल्फांसिस निकितिन सी माउंट के ऊपर भी मिनरल को एक्सप्लोर करने के लिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से परमिशन मांगी थी। अब सी माउंट अगर आप देख रहे हो तो यहां से आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि यहां पे फेरोमैग्नीज क्रश मिलेगा। वहीं कार्लसबर्ग रिज जो कि भी इंडियन ओशन के अंदर ऊपर वाली साइड में आती है, उस कार्लसबर्ग रिज को अगर आप सुन रहे हो तो रिज मतलब वॉल्केनिक एक्टिव जोन, और वॉल्केनिक एक्टिव जोन होने के कारण यहाँ पे पॉलीमेटालिक सल्फाइड देखने को मिलते हैं। इनकी मांग रखी थी, हालांकि भारत को अभी तक उस चीज की परमिशन नहीं मिली है। इसी बीच में भारत सरकार ने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से पैसिफिक ओशन के अंदर भी डीप सी मिनरल को एक्सप्लोर करने की परमिशन जो है वो रिसेंटली मांगी है, जहां पर ऑलरेडी चाइना, रशिया, जर्मनी जैसे कई सारे और देशों को परमिशन दी गई है मिनरल को एक्सप्लोर करने के लिए। जिस रीजन की मैं बात कर रहा हूं ये रीजन है ये वाला क्लेरियन क्लिपर्टन जोन, जिसे हम CCZ जोन भी कहते हैं। इस CCZ जोन को अगर आप इस मैप के अंदर ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको जर्मनी, जमाइका, कुक आइलैंड, चाइना, जापान जैसे कई सारे देशों को परमिशन मिनरल को एक्सप्लोर करने की इस रीजन के अंदर दी हुई है। कई सारे देश ऑलरेडी यहाँ पर मिनरल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब भारत की भी बारी है, भारत ने भी यहाँ पर मिनरल को एक्सप्लोर करने के लिए परमिशन मांगी है। क्योंकि ये सीबेड वाला एरिया है, इस कारण से यहाँ पे पॉलीमेटालिक नोड्यूल जो हैं वो मिलते हैं, जिनके अंदर मैग्नीज, निकल, कॉपर और कोबाल्ट देखने को मिलेंगे। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब बात आती है कि क्या भारत डीप सी में से मिनरल को एक्सप्लोर करना जानता है? तो भारत ने ऑलरेडी डीप ओशन मिशन जो है वो लॉन्च किया था, जिसके तहत मत्स्य 6000 बनाई थी। मत्स्य 6000 भारत का एक डीप सी व्हीकल है, जिसके जरिए 3 लोगों को इसमें बैठाकर 6 किलोमीटर यानी कि 6000 मीटर डेप्थ तक डीप सी के अंदर भेजा जा सकता है। लगभग 12 घंटे के लिए मिनरल को एक्सप्लोर किया जा सकता है, बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लोर किया जा सकता है, वहां से मिनरल जो है वो निकाल के लाए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग मुखरी नगर के अंदर प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर हमारे सेंटर खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।